मुस्लिम देश होने का हवाला देकर पाकिस्तान ने न जाने क्या क्या किया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर और इस्लामिक देश होने का हवाला देकर कई जगह भीख मांगने गए, लेकिन बात बनी नहीं। अब इस बात से कोई अनजान नहीं है कि पाकिस्तान क्या कुछ करता है और क्या क्या वो प्रोपेगेंडा फैलाता है। खबरों के अनुसार वहाँ खाने पीने की सामान्य चीज़ों की भी कितनी मारामारी है, इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ पाएंगे। पाकिस्तान के हालातों के बारे में देंगे डिटेल्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और भारत के साथ जो हालात उसने पैदा कर लिए हैं, अब और क्या क्या वहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे यहां से, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने कटोरा नहीं बल्कि बोरा लेकर के भीख मांगने पहुंच जाता है कि बहुत सारा पैसा दे दो ताकि हम खाना पीना खा सकें, ताकि हम आराम से रह सकें। वहाँ की सेना और वहाँ की सरकार के लिए ये कर्जा होता है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम के लिए वही जलालत, वही मुफलिसी की जिंदगी। और इसी महीने पाकिस्तान को IMF से बड़ा कर्ज भी मिला है, लेकिन इस कर्ज के साथ ही कई शर्तें भी आई हैं जिन्होंने आम पाकिस्तानियों की रातों की नींद उड़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को अपने बेल आउट कार्यक्रम की अगली किश्त जारी करने से पहले अब तक की तुलना में सबसे अधिक शर्तें लगाई हैं। अब आप ये समझिए, वक्त के साथ शर्तें बढ़ती जा रही हैं और धीरे धीरे हालात ये होंगे कि पाकिस्तान को यहाँ से भीख भी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर 50 शर्तों में से 11 नई शर्तें शामिल हैं, जिनके पूरा होने के बाद ही पाकिस्तान को अगली किश्त मिलेगी। IMF ने चेताया कि भारत के साथ ही हाल ही में बढ़े तनाव अगर और गहराए तो वो इस योजना के वित्तीय और सुधार लक्ष्यों को पूरा करने की मुश्किलों को पहले प्राथमिकता देंगे और फिर पाकिस्तान को कर्जा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और नई शर्तों में सबसे अहम है 17,60,000 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी, जो संसदीय वहाँ के नेताओं के द्वारा दी गई है और वहाँ के संसद ने की है। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं पर लगने वाले कर्ज, सेवा अधिभार और बढ़ोतरी को भी यहाँ पर लोगों से वसूला जा रहा है। 3 साल से पुरानी कारों के आयात पर लगी तत्काल रोक को दूर करना होगा। कर्ज, सेवा अधिभार का मतलब यह है कि एक अतिरिक्त शुल्क जो सरकार या बिजली कंपनीज अपने ग्राहकों से वसूलती है, ताकि उनकी जेबें गर्म रहें, ताकि वो सांस लेते रहें, ताकि वो अपने लिए लिया गया कर्ज चुका सके। सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के रक्षा बजट को कम से कम 2.414 ट्रिलियन रुपए पर ही रखना है, जबकि संसद ने अब तक इसे 2.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक रखने का संकेत दिया था। और केंद्र और प्रांत दोनों स्तर पर कर सुधार की नई शर्तें भी जोड़ी गई हैं। 4 प्रांतीय सरकारों को एक व्यापक योजना बनाकर नए कृषि कर कानून लागू करने होंगे, जिसमें करदाताओं की पहचान, पंजीकरण और रिटर्निंग प्रोसेस के माध्यम से होगी। ऑपरेशनल मंच इसे शामिल किया गया। ये शर्तें जून तक पूरी करनी होंगी और साथ ही सरकार को IMF द्वारा सुझाए गए सुधारों के आधार पर एक गवर्नेंस एक्शन प्लान भी प्रकाशित करना होगा, ताकि कमजोर प्रशासनिक कमजोरियों को दूर किया जा सके। एनर्जी सेक्टर के लिए 4 शर्तें हैं। हर वर्ष बिजली की दरों को लागत आधारित नए अनुमानों के अनुसार तय करने के आदेश जारी करना, गैस शुल्क को भी अर्धवार्षिक आधार पर संशोधित करना और उद्योगों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए कैप्टिव पावर लेवी को स्थायी कानून बनाना और बिजली सेवा अधिभार पर 3.21 रुपए प्रति यूनिट की सीमा खत्म करना। इन शर्तों के तहत सरकार को ईमानदार उपभोक्ताओं को सजा देने वाली नीतियों को सुधारना होगा। मतलब जो बिल भर रहे हैं तो वो बिजली चोरी का भी बिल भरेंगे, कंपनी ने जो कर्जा लिया उसका भी बिल भरेंगे, वहाँ के जो चाट पकौड़ी खाने वाले अफसर हैं उनके भी बिल भरेंगे। क्या हो रहा है? इसके अलावा पाकिस्तान को 2035 तक विशेष प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को मिलने वाले सभी प्रोत्साहनों की समीक्षा कर समाप्ति की रूपरेखा तैयार करनी होगी। उपभोक्ताओं के हित में एक और शर्त लगाई गई है कि 3 साल से अधिक पुरानी कारों के वाणिज्यिक आयात पर लगी हुई सीमा पूरी तरह से हटाने के लिए संसद में आवश्यक कानून पेश किया जाए। ये काम जुलाई के अंत तक पूरा होना चाहिए। इन शर्तों का मकसद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। IMF ने साफ कहा कि यदि ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो बेलआउट की अगली किश्त मिलना मुश्किल हो जाएगा और देश की आर्थिक चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। और इन सब के बीच भारत पाकिस्तान तनाव इस पूरी प्रक्रिया को और जटिल बना सकता है। वहाँ के हालात से आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए, जो बाइक आप यहाँ पर
90,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए में खरीदते हैं, वो बाइक वहाँ पर 5-5, 6-6 लाख रुपए की मिलती है। जो कार यहाँ पर आप 4 से 5 लाख या 6 लाख रुपए में ले सकते हैं, वहाँ पर वो 20-20 लाख रुपए की कारें मिलती हैं। तो ये स्थिति है वहाँ की सेना का सत्ता में घुसने का लालच, हुक्मरानों का भ्रष्टाचार और लोगों की बदहाल हालत। माथा पीटते पाकिस्तानी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।